सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सौदा फंक्शन फैन फिशन एंड मैं लेके आ गई हूँ। मैंने पहले अपलोड कर दिया था बट उसकी जो कुछ रीज़न थे लाइक मेरी वॉइस जो थी उसमें क्लियर नहीं थी एंड या उसमें वॉइस जो थी वो अच्छी नहीं थी, आवाज़ बिल्कुल ख़राब थी, इसलिए मैं इसको री अपलोड कर रही हूँ। एंड मैं अपने सारे फंक्शन एफ जो हैं वो सब कुछ री अपलोड कर रही हूँ लोकल वॉइस में नहीं यार, मतलब दूसरी वॉइस में। मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस को जो है ख़त्म कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं सारे फंक्शन एफ दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। सो आई होप यू एंजॉय माई ऑल फंक्शन एफ एंड मैं ये बता दूँ कि मेरे ये रिटर्न नहीं है एंड जिसको भी कोई भी दिक्कत हो बता सकता है कि कौन सा फंक्शन किसका है, अगर वो रिमूव करवाना चाहता है। अगर नहीं चाहता तो थैंक्स फॉर अ लॉट। एंड आज शुरू करते हैं अपना आज का फंक्शन एफ जिसका नाम है बेबी फादर। ओके तो शुरू करते हैं। फर्स्ट दिखाया जाता है एक नाइट का सीन, एक रात का सीन जिसमें कि दो बंदे जो हैं वो इंटीमेट हो रहे हैं एंड इसमें एक बंदे का चेहरा दिखाई दे रहा है बट दूसरे बंदे का चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। जिसमें कि जो दूसरा बंदा है जिसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा वो कह रहा है कि तुम कम ऑन अच्छे से रहो ना एंड अपनी लेग्स अच्छे से ओपन करो। दैन दूसरा बंदा कहता है कि मैं और ज़्यादा नहीं रह सकता, प्लीज़ रुक जाओ एंड और ज़्यादा नहीं एंड प्लीज़ रुक जाओ। एंड ये कह के जो दूसरा बंदा था वो कह रहा होता है विंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहते हो अभी एंड तुम्हें पता है ना ये अभी इनफ नहीं है तुम्हारे लिए एंड मैं ये बता सकता हूँ। एंड यहीं पे जो है यही सीन याद आ रहा होता है और यही सीन जो है चल रहा होता है पूरी रात एंड इसी तरह से रात ख़त्म होती है। एंड फिर जो वो बंदा था मतलब अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो कहता है कि मेरे साथ टच में रहना एंड कल दोबारा से तुम मेरे पास आना। एंड अब दिखाया जाता है कि कोई जो है उसे उठा रहा होता है, विंग कैप्टन उठ जाओ। दैन विंग कहता है ओ वैंचिंग एंड ये विंग कह उठ जाता है एंड वो अपना सर पकड़ के कह रहा होता है दैन जो वैंचिंग है वो कहती है कैप्टन क्या आप भूल गए कि आज हमें काम करना है। एंड विंग जो था अपना सर पकड़ते हुए कहता है शायद मेरा अलार्म फिर से बंद हो गया। दैन वैंचिंग कहती है कि अभी 10 बज चुके हैं। दैन विंग कहता है आई एम सॉरी। दैन वैंचिंग जो थी वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है ओके जल्दी से रेडी हो जाओ एंड बाहर आओ। दैन विंग जो था वो कहता है ऑलराइट मैं नीचे जल्दी ही आ रहा हूँ। एंड वैंचिंग कहती है कि कैप्टन मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम है, प्लीज़ आप ज़्यादा परेशान मत होना। दैन विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ वैंचिंग, तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दैन वैंचिंग कहती है ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो। एंड फिर वो जो थी वो चली जाती है एंड विंग जो था वो देख रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि ये ड्रीम फिर से आ गया। एंड अब दिखाया जाता है विंग का सीन। विंग जो था वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है जो कि वो सिखा रहा होता है सबको ट्रेनिंग करना एंड वो बताता है कि कैसे किसी को भी ईजिली गिराया जा सकता है। एंड तभी एक बंदा जो था वो कहता है वाह कैप्टन आप बहुत ही अमेजिंग हो। एंड वो जो था वो कहता है कि कैप्टन आपको नहीं लगता ये सब जो आप कर रहे हैं, मतलब कि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वो जो था वो उनको गिराना सिखा रहा होता है कि लाइक पूरे बंदों को कैसे गिराया जाता है। दैन एक बंदा कहता है कि कैप्टन आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दैन विंग कहता है कि इतना हार्ड भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। एंड तभी विंग को जो थी वॉमिट आ रही होती है एंड विंग जो था वो वहीं पे खड़ा होता है एंड सडनली उसे ऐसा लगता है कि उसका हेड जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ चक्कर आ रहा है उसे एंड वो वहीं पे गिर जाता है एंड सब उसका आवाज़ होते हैं कैप्टन। फिर विंग जो था वो आंखें बंद हो जाती हैं एंड फिर वो उसकी नेक्स्ट टाइम जो आंखें खुलती है वो एक हॉस्पिटल में होता। तभी विंग जो था आंखें खोलता है एंड वो देखता है कि उसके सामने डॉक्टर बैठा है एंड फिर विंग जो था वो पूछता है टाइम कितना हो रहा है। दैन डॉक्टर जो था वो बताता है कि 7 हो रहा है नाइट के, इवनिंग के। दैन वो दिखाया जाता है फिजिशियन जो है वो एक डॉक्टर है एंड डॉक्टर का नाम जो है न्यू हसांग है एंड ये जो है विंग का फ्रेंड है। दैन विंग जो था ब्लिंक कर रहा होता है एंड वो कहता है एंड विंग कहता है क्या इतनी जल्दी 7 हो गए। एंड वो पूछता है कि मुझे क्या होता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। दैन न्यू हसांग जो है वो कहता है मुझे सच में नहीं पता, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। दैन विंग पूछता है क्यों, क्या हुआ, क्या मैं मरने वाला हूँ। दैन वो कहता है विंग। दैन विंग जो था उसकी तरफ देखता है एंड वो कहता है क्या है न्यू हसांग बस बता दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड तुम बता सकते हो। दैन फिर विंग जो था वो कहता है नो ऐसा नहीं है कि मैं जो परेशान होने वाला हूँ सुनने के बाद, बट तुम परेशान होने वाले हो।
दैन न्यू सांग जो था वो उसके कान में कहता है, क्या विंग तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि वियर्ड सी फीलिंग आ रही हो तुम्हें, जैसे कि 4 महीने से 4 मंथ है। दैन विंग कहता है, तुम क्या वियर्ड सी बातें कर रहे हो। दैन न्यू सांग कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है डिजीनेस, न्यूज़िया, स्टमक पेन एंड बैक पेन, इस तरह के तुम्हें सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे। दैन विंग कहता है, हाँ तुमने मुझे बताया तो मुझे ऐसा फील हो रहा है लास्ट मंथ से, एंड मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ खाली फ्रूट्स के अलावा, एंड मैं लिटरली ये फील कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दैन वो कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। दैन विंग जो था वो कहता है, क्यों ऐसे, क्या कोई ऐसी डिजीज़ है जो ठीक नहीं हो सकती। दैन विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। दैन विंग जो था वो मतलब न्यू सांग जो था वो अपना जो जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर था वो उसके हाथ में दे देता है, एंड वो कहता है, देखो तुम। दैन विंग जो था पेपर देखता है एंड कहता है, वाह न्यू सांग तुम्हारी राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दैन विंग कहता है कि तुम्हें सिर्फ लास्ट लाइन पे फोकस करना चाहिए विंग, एंड वहाँ पे लिखा होता है 4 मंथ प्रेग्नेंट, एंड विंग सोच रहा होता है व्हाट। दैन न्यू सांग कहता है कि मैंने डबल चेक कर दिया एंड कुछ टाइम बाद भी मैंने दोबारा चेक करा एंड रिजल्ट जो है सेम आ रहे हैं। दैन विंग कहता है, क्या आई एम प्रेग्नेंट, एंड वो कहता है या, एंड वो कहता है तुम्हें पता है कि बेबी का फादर कौन है। दैन विंग कहता है, शायद थर्ड प्रिंस हो सकता है और या कोई और हो सकता है, एंड मुझे इतना पता है कि जो बेबी का फादर है वो फॉर श्योर कोई रॉयल फैमिली से है। दैन न्यू सांग बताता है कि तुम्हें कोई भी रॉयल फैमिली का स्ट्रॉन्ग मेंबर या मैन चाहिए जो कि तुम्हें प्रेग्नेंट कर सके, क्योंकि जो कोई भी मैन होगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा वही मतलब कि यंग होगा और स्ट्रॉन्ग होगा वही दूसरे मैन को दूसरे मैन को प्रेग्नेंट कर सकता है विद अ चाइल्ड, एंड ये रॉयल फैमिली में कुछ ही लोग हैं जो कर सकते हैं, एंड ऐसी उनके पास कैपेबिलिटी है। दैन दोबारा से न्यू सांग पूछता है, तो तुम्हें कौन लगता है कि बेबी का फादर कौन है विंग। एंड वो बताता है कि तुम और क्राउन प्रिंस हो जो कि बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, एंड और जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो भी ठीक एज के नहीं हैं। एंड वो पूछता है, क्या कुछ 4 मंथ पहले हुआ था। दैन वो कहता है, हाँ हुआ था बट मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन था, एंड मुझे कुछ भी याद नहीं है। दैन न्यू सांग कह रहा था, क्या। दैन विंग कहता है, हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन था। दैन वो कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ विंग। एंड वो पूछता है, क्या तुम अनाउंस करना चाहते हो इसको। दैन वो कहता है, विंग पूछता है, क्या तुम ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रख सकते हो, प्लीज़ किसी को भी मत बताना, ना ही वैनचिंग को बताना बिल्कुल भी। दैन अब सीन कट होकर दिखाया जाता है विंग का जो कि अपने ऑफिस में होता है, एंड तभी जो है वैनचिंग आती है, कैप्टन क्या आप मैं क्या सुन रही हूँ कैप्टन। दैन वो कहता है, सॉरी वैनचिंग में कुछ टाइम के लिए जोन आउट हो गया था एंड मतलब कुछ सोच रहा था। दैन वो कहती है, कैप्टन क्या आप ठीक हो, मतलब कुछ हो गया है क्या आपको। दैन विंग कहता है, नहीं कुछ नहीं। दैन वैनचिंग कहती है, क्या डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया। दैन वो कहता है, नहीं बस ऐसी एनीमिया हो गया था मुझे और कुछ भी नहीं है। दैन वो कहती है कि बट तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। दैन वो कहता है, शायद इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। दैन वैनचिंग कहती है, हाँ ये तो सेंस बनता है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत से ज़्यादा बिजी हैं लास्ट 4 मंथ से, एंड अभी तक हमारे यहाँ पे 5 मर्डर हो गए हैं जिस वजह से, एंड अभी तक हमें सस्पेक्ट कुछ भी नहीं मिला है। एंड फिर वैनचिंग पूछते हैं, और आपने क्या आज या कल कुछ खाया था। दैन विंग कहता है, हाँ मैंने कुछ खाया था, सैंडविच खाया था आज तो। दैन वैनचिंग गुस्से में कहती है कि आपने सिर्फ यही खाया, क्या आप अपना आपको ब्यूटी प्रेग्नेंट समझ रहे हैं और कुछ। दैन विंग कहता है कि अब मुझे इन दोनों कुछ भूख नहीं लग रही, एंड विंग सोच रहा होता है कि मैं इसको कुछ भी ट्रुथ नहीं बता सकता कि मुझे अभी मीट से स्मेल आ रही है। दैन वैनचिंग कहती है, कैप्टन मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट मैं आपको नैप नहीं करूँगी, प्लीज़ अपनी हेल्थ का अच्छे से केयर करें। हम लोग जो है नाइट हैं एंड हमें पहले अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। दैन वो कहती है, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप जल्दी जा सकते हैं एंड शायद ये आपको अच्छा फील कराए। एंड वो कहती है कि
प्लीज़ अब मुझे रिपीट मत कराना। एंड वो मतलब उसको बता रही होती है, उसको समझा रही होती है। एंड वो कह रही होती है कि प्लीज़ आप कल्प्रिट को ज़्यादा मत सोचें, अभी जाके अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। एंड बहुत ही टाइम हो गया है जब से आप जब से घर गए हैं, आपको घर जाना चाहिए। एंड अभी तक 10 डेज से भी ज़्यादा हो गए हैं। तनवीन कहता है मैं अभी घर जाकर रेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि सभी जो लोग हैं वो एग्जॉस्टेड हैं बहुत ज़्यादा। तन्वी कहती है कि सब लोग जो हैं घर जा चुके हैं एंड सब घर चले जाते हैं, बट मैं जब भी देखती हूँ आपको, आप यहीं पे होते हैं। एंड जो मतलब कि और जो शुयांग है वो भी चला गया है वर्क पे, मैंने देखा था कि वो डेट के लिए गया है। तनवीन कहता है वो मेरा सेक्रेटरी है एंड उसको इतनी ज़रूरत नहीं है किसी को भी रिपोर्ट करने की फ़र्स्ट। एंड मुझे बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, उसका नहीं। बट वो कहती है कि बट वो जो है कवर अप कर सकता है हमारी जॉब को भी अगर हम यहाँ पे नहीं हों। तनवीन कहता है मैं जब कल्प्रिट को पकड़ लूँगा तब मैं देखूँगा इसके बारे में। तन जो वांचिंग है कुछ रिपोर्ट्स को लेकर कहती है कि इसकी कंक्लूजन कैसी रही। तनवीन कहती है अगर आप में अभी भी थोड़ा बहुत भी एनर्जी है, आप अपना आप को सपोर्ट कर सकते हैं आपको घर जाने के लिए। एंड जो क्राइम है वो तो चल रहा है एंड जो क्रिमिनल है वो टॉर्चर करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये कोई सीरियस मर्डर है। एंड अब वांचिंग जो होती है वो मतलब कि केस के बारे में बात कर रही होती है। एंड वो बताती है कि जो विक्टिम है ना ही उसके जेंडर से उसको चूज़ करा जा रहा है, सिर्फ उसके एक कॉमन फैक्टर से चूज़ करा जा रहा है, जैसे कि उसके फेयर स्किन होनी चाहिए, शॉर्ट हेयर होने चाहिए एंड डार्क हेयर भी होने चाहिए, शॉर्ट और डार्क हेयर होने चाहिए। उसकी बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी जो थी 4 महीने पहले मिली थी एक एले में एंड जिसमें कि रेड कलर की उस पर वो बनी थी विक्टिम के हाथ पे। एंड उसको काफ़ी टॉर्चर करा गया था, फिर उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया था, कहता है इसी एली में ऐसी तरह से फेंक दिया गया था। एंड उसके हाथ पे जो था एक रेड कलर का एक्सपेंसिव सा कपड़ा बंधा हुआ था एंड वो काफ़ी हाई क्वालिटी का लग रहा था, जिससे कि पता चलता है कि जो मर्डर है वो नोबल फैमिली से है एंड वो वेल्दी पर्सन है। एंड ऑब्वियसली उसको मतलब बॉडी को मूव करने के लिए कैरेज की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी, क्योंकि कल्प्रिट जो है कहीं ना कहीं छोड़ के जाता है मतलब विक्टिम को, जो कि वो कहीं पे भी सुनसान जगह में छोड़ के जाता है विक्टिम को। एंड वो रॉयल के आसपास ही छोड़ के जाता है एंड इससे पता चलता है कि जो भी कोई है वो रॉयल फैमिली से ही है। एंड वो कह रही होती है, वो कहती है क्या ही फ़ायदा, हम इस पर रात दिन काम कर रहे हैं इस केस पे, बट जो रॉयल फैमिली है वो कोई भी कोऑपरेशन नहीं कर रही हमारे साथ। एंड अभी तक उन्होंने 4 महीने से कोई भी आंसर नहीं दिया। तनवीन कहता है मैं श्योर हूँ कि वो जो है वो जो है अभी अराउंड ही होंगे, यहीं आसपास होंगे। एंड मैं उन्हें एक और रिक्वेस्ट भेज दूँगा एंड थोड़े दिन और वेट करते हैं। एंड वांचिंग गुस्से में कह रही है कि वो आंसर नहीं करेंगे चाहे कितने भी दिन हो जाए, क्योंकि वो जो हैं ऐसे लोग हैं वो प्रॉब्लम खड़ी करने वाले हैं एंड वो नहीं चाहते कि हम इस केस को कंप्लीट करें। तनवीन कहता है वांचिंग एंड वो कहता है अपनी माउथ को देखो, आप तुम क्या बोल रही हो, रॉयल्टी की इंसल्ट करना तुम्हें पता है इसकी पनिशमेंट डेथ होती है। देन वांचिंग कहती है ये इंसल्ट नहीं है कैप्टन, वो मैन जो है मतलब कि वो रॉयल को कहती होती है कि वो मैन जो है वो अपने बिल्कुल भी सही दिमाग में नहीं है। एंड मैंने सुना है कि रूमर्स ये कह रही हैं कि आप तुम जो भी भेजते हो वहाँ पे वो सब कुछ बिना देखे ही मना कर देता है। तनवीन कहता है ये सिर्फ रूमर्स ही है ना। तन वांचिंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि वो पर्सनली यहाँ पे आएगा या आप पर्सनली वहाँ पे जाएंगे। तनवीन कहता है ओके ठीक है वांचिंग, मैं वहाँ पे चले जाऊँगा पर्सनली रिक्वेस्ट करने। देन वांचिंग कहती है कि मैं वहाँ पे 4 महीने से लगातार विज़िट कर रही हूँ एंड वहाँ पे कोई भी नहीं आता एंड कोई भी ऑफिस में नहीं आता एंड कोई भी वहाँ पे वर्क नहीं करता, 1 साल से तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। देन जो वो है शुयांग आता है एंड कहता है वाइस कैप्टन काम डाउन हो जाए। देन वो कहती है शुयांग कहता है कि शुयांग अगर बताता है कि तुम जो कभी भी नहीं मिल पाओगे ऑफिस में, क्योंकि वो ऑफिस आता ही नहीं है, तुम्हें बॉल रूम जाना चाहिए कैप्टन। देन विंग पूछता है क्या बॉल रूम आज ही रात है। देन वो कहता है हाँ आज ही रात है बॉल रूम। एंड वो कहता है मुझे नहीं पता कौन अटेंड करने वाला है बट डेफिनेटली वो ज़रूर आएगा। एंड तभी जो था वो कहता है हाँ तुम शायद राइट भी हो सकते हो एंड ऐसे इवेंट वो मिस नहीं करता। देन विंग पूछता है क्या मैं इन्वाइट हूँ। देन वो कहता है ऑफ कोर्स मास्टर। तो शुयांग कह रहा होता है एंड वो कहता है मैंने जो सुना है कि वो रेयरली ऐसी पार्टी में आपको इन्वाइट ज़रूर करता है। एंड देखिए ये है आपका
काट, दैन वो जो था विंग को काट दे देता है। जो वैंचिंग है वो कहती है ओके कैप्टन अब आपको घर जाना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए, नहाना चाहिए एंड फिर आपको बॉल रूम के लिए जाना चाहिए। एंड चाहे कैसी भी हो चीज़ें, विंग सोच रहा होता है कि वो आज जो है अच्छे से जाके मतलब कि वो टाइम पे जाके उस रिक्वेस्ट को सबमिट करेगा। दैन विंग सोचता है कि मैं बस होप करता हूँ कि मुझे उससे बोलने का, बात करने का मौका मिल जाए। दैन जो विंग है वो कहता है ओह राइट तुम सब कुछ डबल चेक करना एंड कुछ भी ना हो आज की रात जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। दैन वो कहती है आई नो कैप्टन अब आप घर जाएँ एंड प्लीज़ मतलब सारा टाइम उसी के साथ मत स्पेंड करना, एक अच्छी सी लेडी के साथ स्पेंड करना, उससे डांस के बारे में पूछना एंड अपने थिंग्स आगे बढ़ाना। दैन श्रेयांग जो था वो भी कहता है गुड लक मास्टर। दैन विंग बोल के चला जाता है ना, दिखाया जाता है वो घर पे आया होता है। दैन नहीं फिर अब सीन कट होकर दिखाया जाता है रॉयल फैमिली का सीन, जिसमें कि वो कहता है योर मैजेस्टी सेकंड गार्ड की तरफ से फिर से लेटर आया है। दैन वो कहता है जो मतलब मेन बंदा होता है जो रॉयल किंग होता है वो कहता है क्या अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। दैन मुझे क्या करना चाहिए। दैन जो गार्ड था वो पूछता है कि तो हमें मास्टर क्या करना चाहिए। दैन वो कहता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए। एंड अब दिखाया जाता है काफ़ी सारे लेटर जो होते हैं एक जगह पर रखे होते हैं। दैन वो कहता है कि जब तक वो खुद पर्सनल नहीं आएगा मैं तब तक वेट करूँगा। एंड यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा आज का एपिसोड लिटरली गाइस आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस। लाइक मेरा फर्स्ट टाइम यही था। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम जो एक्सप्लेन करना शुरू किया था यही फंक्शन FF करा था एंड आई फील लाइक गुड राइट नाउ बिकॉज आई फील हैप्पी व्हेन आई रिकॉर्ड दिस, क्योंकि ये मेरा जो था फेवरेट स्टोरी है। सो सी यू नेक्स्ट एपिसोड। ओके बाय।